वृक्ष से टूटकर गिरे पत्ते को तो आप सभी ने देखा होगा। वो कुछ ही देर में मुरझा जाता है, पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। वायु का वेग उसे उड़ाकर कहीं और ले जाता है, पैरों तले पिसता है, वर्षा के जल में गलता है। तो क्या यही अंत है? नहीं, इसके पश्चात क्या होता है वो विचारणीय है। एक पत्ता गलकर, सूखकर, पिसकर उसके अवशेष धरती में रिसते हैं और खाद बनते हैं, और उसके पश्चात वो खाद पेड़ की जड़ों में जाकर मिल जाता है और नवजीवन देता है एक और नए पत्ते को। अर्थात कहीं भी, कभी भी, कुछ भी ना अयोग्य होता है, ना बेकार होता है। इसलिए कुछ नष्ट हो जाने की चिंता करे बिना उसे आप समाज के हित में लगा दीजिए। विश्वास कीजिए, वो वस्तु, वो प्रयास कभी नष्ट नहीं होगा। क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। नकुल! सहदेव! मेरे अनुजों को इतनी निर्दयता से मारा, और आज अपने अनुजों के प्राण पर बनाई तो भाग रहा है विकुर्धर। गार्ड, प्रतीक्षा मत करो, वध करो इनका, वध। इनके रक्त के छींटे मेरे चलते मन को शांति देंगे। वध करो इनका। क्षमा करना मित्र, परंतु आज मेरा लक्ष्य माद्री पुत्र नहीं, कौन्तेय है। चलो सारथी। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ज्येष्ठ, परंतु प्रश्न यह है कि एक ही क्षण में हमारा वध कर देने में सक्षम अंगराज ने हमारा वध क्यों नहीं किया? क्यों अंगराज, तुमने नकुल सहदेव को जीवित क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे पास अवसर भी तो था, बड़ी सरलता से उन दोनों का वध कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आज मेरा लक्ष्य अर्जुन है, नकुल सहदेव नहीं। किंतु आपके स्वर में विनम्रता कैसे आ गई मद्रास, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भूल मत करना अंगराज, तुमने मेरे भांजू को जीवित छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। तुमने जो मेरा अपमान किया था, मैं उसे नहीं भूला, और मैं तुम्हें उस अपमान के दंड तक अवश्य लेके जाऊंगा। अभी आप मुझे केवल अर्जुन के समीप ले चलिए,
आप क्या कर रहे हैं माधव? इस प्रकार युद्ध से पीठ दिखाकर भागना कायरता है। कदाचित तुम भूल रहे हो पार्थ, मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। अब रणछोड़ को सारथी बनाओगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतना होगा। रुक जाओ अर्जुन, तुम दोनों छोड़कर नहीं जा सकते। माधव, एक योद्धा दूसरे योद्धा की ललकार का उत्तर देता है। बाण के संधान में धनुष, प्रत्यंचा और 10 उंगलियों का महत्वपूर्ण संगम होता है पार्थ, और अंगराज के वध के लिए भी ये संगम अनिवार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्थ कि आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा द्वंद अवश्य पूर्ण होगा, किंतु उचित स्थान पर, उचित समय पर, जहां ना कोई विचलित कर सके, ना लक्ष्य के मार्ग में अवरोध बन सके पार्थ। शीघ्र करो सारथी, हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं एक योद्धा हूँ, सूत पुत्र नहीं अंगराज। मैंने सदा सारथी पाए हैं और तुमने मुझे अपना सारथी बनाया है, तो मेरी कमियों को भी स्वीकारना होगा। रुक जाओ अर्जुन। माधव, मुझे कर्ण ने धुन के लिए चुनौती दी है और इस प्रकार धुन छोड़कर भागना एक योद्धा के लिए अशोभनीय है। मैंने कहा ना पार्थ, द्वंद होगा, किंतु उचित समय आने पर। अर्जुन कुरुक्षेत्र से भाग क्यों रहा है? ये कैसी नीति है माधव की? शीघ्र करो सारथी। अर्जुन, क्या गुरु द्रोण ने तुम्हें युद्ध से भागने की शिक्षा दी है? अब रुक जाइए माधव, कर्ण ने मेरे गुरु की शिक्षा को ललकारा है, मुझे उसके दुस्साहस का उत्तर देना होगा। मैं सारथी हूं पार्थ, जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता मैं नहीं रुक सकता। परंतु एक योद्धा की ललकार का उत्तर देना एक योद्धा का कर्तव्य है माधव। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने से कौन रोक रहा है पार्थ? एक सारथी को अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो, और तुम एक रथी का कर्तव्य पूर्ण करो पार्थ। परंतु कैसे माधव? चलते रथ में जब सामने से प्रहार किया जा सकता है पार्थ, तो पीछे से क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब क्या है माधव? आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हम उस स्थान पर जा रहे हैं पार्थ, जहां कुछ पापों का, कुछ श्रापों का संगम होगा, जहां इस द्वंद के मध्य कोई बाधा बनकर नहीं आ सकेगा। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, शीघ्र औषधि लाओ। महारानी द्रौपदी ने वैद्य जी को उपचार कक्ष में आने का आदेश दिया है। शीघ्रता करो, शीघ्र औषधि लाओ।
शीघ्रता कीजिए, औषधियां और पीड़ा निवारक लेप लेकर आइए। जाइए। क्या हुआ पांचाली? कोई चोटिल हुआ है? हाँ माताश्री। नकुल, सहदेव, ये किसने की ये दशा? ये सब कर्ण ने किया माते। परंतु परंतु क्या? परंतु उसके पास हमारा वध करने का अवसर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल हम दोनों को बंदी बनाकर चला गया। ऐसा भान हो रहा था जैसे उसे ऐसा करने से कोई रोक रहा हो। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हमारा वध करने से रोक दिया। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। पुत्र कर्ण, पांचाली, तुम नकुल और सहदेव को उपचार कर, इन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र करो मद्राज। अर्जुन जहाँ जा रहा है उसे जाने दो अंगराज। तुम क्यों अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो? जितना कहा है उतना करो। अर्जुन, मैं पीठ दिखाई योद्धा पर वार नहीं करता। रथ रोको और सामने आओ, अन्यथा मैं पाताल तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कौन? नहीं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो अंगराज? यदि हम उस पर्वत से टकराए तो हमारा रथ नष्ट हो जाएगा। मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। यदि ऐसे छोटे बाण चलाओगे तो अर्जुन को स्वपन में भी परास्त नहीं कर पाओगे। अंगराज कर्ण, गिनती आती है मद्राज। आप कहना क्या चाहते हैं अंगराज? तो गिनती करो। 1, 2, 3। बिना बाण के घायल हो गए धनंजय।
अपना वचन निभा रहा है तो अपनी प्रतिज्ञा भी निभाएगा। मेरे कोप की रक्षा करना प्रभु। साधु साधु महारथी अर्जुन, आज तुम्हारे तीखे बाण का आभास हो गया, परंतु तुम्हारे बाण संधान में बल नहीं था। युद्ध करो। ये कैसा आभास है? पार्थ, ये संयोजन का आभास है जिसका साक्षी ये बाण बना है। आओ युद्ध करो। देवपुत्र है वो, और मैं आपके सारे गुण हैं, तो आपने उन्हें अमर क्यों नहीं बनाया? आज आपको एक माता की प्रार्थना स्वीकारनी होगी। कर्ण अर्जुन में से वीर गति कोई भी प्राप्त होगा, कोक मेरी ही सुननी पड़ेगी। एक मां को ही पीड़ा होगी। प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो। कर्ण और अर्जुन भाई हैं। इस प्रकार उन दोनों को एक दूसरे का वध करने में विवश मत करो। इस अनर्थ को रोक लो प्रभु। मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो, रक्षा करो। और अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, अर्जुन भाई, इस प्रकार दोनों को एक दूसरे का वश दोनों पुत्रों की रक्षा करो। अर्जुन और कर्ण, ये शर संधान नहीं होगा। मैं
एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है। कुलवधू है। क्या हुआ पांचाली? किस सोच में हो? आप पूछ रहे थे ना आर्य कि अवसर मिलने के पश्चात भी कर्ण ने आपका वध क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया आप दोनों को? कारण मुझे पता है। अद्भुत द्रोण शिष्य, आज जीवन में पहली बार किसी धनुर्धर को रथ की गति की विपरीत दिशा में युद्ध करते हुए देखा है। अद्भुत! तुम्हारे गुरु की दी गई शिक्षा और तुम्हारे अभ्यास दोनों की प्रशंसा करनी होगी अर्जुन। परंतु एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि यदि युद्ध करना ही है तो भाग क्यों रहे हो? इसे क्या उत्तर दूं माधव? उत्तर स्वयं कर्ण की प्रतीक्षा कर रहा है पार्थ। बस कुछ क्षण शेष है। नकुल, अब तक तुम्हारे घावों का उपचार नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? जाना आवश्यक है माता। यदि विलंब किया तो वो घाव लग जाएगा जिसका हम भाई मिलकर भी उपचार नहीं कर पाएंगे। क्यों माता, क्यों हमसे ये भेद छिपाया? हम सब से। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्जुन भाग क्यों रहा है। कदाचित अर्जुन आपको कुछ और दिन जीने का अवसर देना चाहते हैं अंगराज। नियति के संदेश को समझिए और लौट चलिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। शब्द बाण, मुझे शब्द बाण का उपयोग करना होगा। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभिमन्यु जैसे योद्धा के पिता हो। जो अभिमन्यु 6 योद्धाओं के समक्ष खड़ा रहा,
पीछे हटने का अवसर मिला फिर भी पीछे नहीं हटा। और उसके पिता तो युद्ध का अवसर पाकर भी भाग रहे हैं। क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारे ज्येष्ठ ने तुमसे ये आशा की थी? मुझे ये आशा नहीं थी माते, कभी नहीं थी कि एक सत्य छिपा लेने के कारण आज मेरे दोनों भाई एक दूसरे के रथ के प्यासे होकर खड़े हैं। ज्येष्ठ जीवन भर जिसे हम सूत पुत्र कहकर अपमानित करते रहे, वो हमारा ज्येष्ठ है। हाँ, शीघ्र ही भीम को यहाँ आने का संदेश तो नकुल। क्या महाबली वृकोदर का अनुज इतना दुर्बल है? बोलो अर्जुन। उसको सावधान, तुम्हें युद्ध चाहिए ना, वो तुम्हें मिल रहा है। यही अंतर है एक सूत पुत्र और एक क्षत्रिय में। एक क्षत्रिय अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है और एक सूत पुत्र अपनी जीवा का। बाण केवल लक्ष्य संधान करते हैं। हाँ, मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन आज एक क्षत्रिय की छाती पर लक्ष्य भेद अवश्य होगा। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया? क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ को जीवन भर मैं सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा। ऐसा क्यों किया माता? माता बताइए, आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा? बताइए माता। ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ? इस सब में समय व्यर्थ मत कीजिए आर्य। अपने अनुज और अपने ज्येष्ठ का युद्ध रोकिए आर्य। स्मरण कीजिए कि केवल कर्ण था जिसने मेरे वस्त्र हरण का विरोध किया, मुझे उस शिशुपाल की कुदृष्टि से बचाया। इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं अब सब 6 से 5 न रह जाए। क्या सूर्यास्त तक भागते रहोगे? क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं माता? संध्या होने का है अंगराज, हम कब तक यूं इनके पीछे भागते रहेंगे? मुझे अपनी भूल का स्मरण हो गया है। मैं अनुचित पात्र से प्रश्न कर रहा हूं। माधव, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बताइए कि ये लीला क्या है? शीघ्र करो मद्रराज,
मुझे अर्जुन के सारथी से उत्तर लेना है। शीघ्र करो। माधव, क्या यही आपका न्याय है? क्या यही धर्म स्थापना है? क्या अर्जुन का नाम आप इसी भांति इतिहास में अमर कर देना चाहते हैं? अर्जुन को मैं द्वंद के लिए ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव। कंकड़ों से बचने के लिए हम पदवेश पहनते हैं, भिन्न प्रकार के जूते पहनते हैं और अच्छे जूते पहनकर कांटों के मार्ग पर चलना सरल हो जाता है। परंतु जब ये कंकड़, जब ये कांटे हमारे जूतों में होते हैं तो सरल मार्ग पर चलना भी कठिन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ये कंकड़, ये कांटे हमारे मन में होते हैं। ये कंकड़, ये कांटे होते हैं हमारा अतीत, जिसके भय के कारण हम उसे वर्तमान में स्वीकारना नहीं चाहते। कदाचित इसीलिए हमारे अतीत को भूत कहा गया है, क्योंकि एक भूत की भांति हमारा अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए अपने अतीत के भयावह घटनाओं से भागे नहीं, उसे स्वीकारें। विश्वास कीजिए, आपका जीवन सरल हो जाएगा। अर्जुन को मैं द्वंद के लिए ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव। मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए माधव। चयन पर सबका अधिकार है अंगराज। तुमने प्रश्न करने के अधिकार का चयन किया और मैंने उत्तर ना देने का। कर्तव्य, कर्म और धर्म स्थापना में हर कोई अपना अपना पात्र निभा रहे हैं कर्ण। तुमने अपना कर्तव्य चयन किया और मैंने अपना। क्या इस युद्ध के मध्य में मैंने तुमसे कभी पूछा कि न्याय क्या है? क्या तुमसे ये पूछा कि इतिहास में किस भांति तुम अपना नाम लिखाना चाहते हो? तुम और तुम्हारे सारथी के मध्य में ना आना मेरी सीमा है, तो मेरे और मेरे रथी के मध्य में ना आना तुम्हारा कर्तव्य अंगराज। नहीं माधव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। सूर्यास्त होने को है, आज ये द्वंद समाप्त होकर रहेगा। तो ठीक है अंगराज, तुम अपना महारथी होने का कर्तव्य पूर्ण करो और मैं सारथी होने का कर्तव्य निभाऊंगा। केवल शब्दों के बाणों से अर्जुन और वासुदेव को नहीं रोक पाओगे कर्ण। उसके लिए तो महा दिव्यास्त्र चाहिए। मेरे धैर्य को मत ललकारिए माधव। मैं इस युद्ध के लिए कुछ भी करूंगा। यदि आप ना रुके
तो मैं दिव्यास्त्र का प्रयोग करूंगा, मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। पराजय ने तो तुम्हारी बुद्धि तक हर ली अंगराज। ब्रह्मास्त्र का ज्ञान अर्जुन भी जानता है। यदि दो ब्रह्मास्त्र एक साथ टकराए तो इस युद्ध का ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कर्तव्य युद्ध समाप्त करना है मद्राज। सृष्टि की चिंता नारायण जाने। तुम्हें जो करना उचित लगे तुम कर सकते हो कर्ण, किंतु मेरे रुकने का समय अभी नहीं आया है। नहीं पार्थ, जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं कि मेरे द्वारा दिए गए दिव्यास्त्रों का तुम उपयोग नहीं कर पाओगे। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। क्या हुआ अंगराज? प्रहार करो। ये प्रहार मेरे लिए प्रतिबंधित है मद्राज। रथ को आगे ले चलिए। बस कीजिए माता, अब सहन नहीं होता। सहना है भी नहीं पार्थ। अब समय आ गया है। किस प्रकार तुमने कीचड़ में फंसे हुए मेरे असहाय बछड़े को मारा है, उसी प्रकार तुम भी एक दिन पृथ्वी पे असहाय गिरे रहोगे। मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण विजय तुम्हें श्राप देता हूं।
समय आ गया है पार्थ। मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, मैं मद्राज हूँ। ये राज्य मुझे जन्म और प्रताप से मिला है, किसी के दान से नहीं। भले ही मैं तुम्हारा सारथी हूँ, परंतु परिचालक नहीं। तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। समझ आया महारथी सूत पुत्र? अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। परंतु माधव, वो अभी वीरत है, शस्त्रहीन। तुमने मुझे वचन दिया है पार्थ कि तुम अपने सारथी की हर आज्ञा का पालन करोगे। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माधव। अंगराज को युद्ध का आवाहन दो पार्थ। अंगराज, मैं तुम्हें युद्ध के लिए आवाहन करता हूं। हर दिशा में फैल जाओ, रथ के चक्रों के चिन्ह का पीछा करो। हमें शीघ्र ही अर्जुन तक पहुंचना है। सारथी, आगे बढ़ो। ये कैसी नीति है माधव? इस समय अर्जुन रथ पर है और मैं रथ विहीन। ये नीति नहीं है। नीति तो ये भी नहीं अंगराज कि एक भागते हुए योद्धा पर प्रहार किया जाए, उसे युद्ध के लिए ललकारा जाए, जो तुमने किया। आप कह रहे हैं तो उचित ही होगा माधव, परंतु युद्ध से पूर्व मुझे अपने रथ का चक्र निकालने दीजिए। अर्जुन कहाँ है? सूर्यास्त होने में ज्यादा विलंब नहीं और अर्जुन का कुछ पता नहीं चल रहा। माधव रथ को उस ओर ले गए थे।
हमें उस तरफ चलना चाहिए। सारथी, आगे बढ़ो। सारथी, शीघ्रता करो, उस ओर चलो। नहीं अंगराज, सूर्यास्त होने को है, समय शेष नहीं है। तुम्हें अभी और इसी क्षण युद्ध करना होगा। आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा, बताइए माता। चिंतित ना हो माताश्री, आपके पुत्र सुरक्षित हैं। कौन सा पुत्र द्रौपदी? तुम भी एक माता हो यज्ञसेनी, यदि तुम्हें ये विकल्प दिया जाए कि तुम्हारा एक पुत्र जीवित होगा और एक को अपने प्राण देने होंगे, तुम किसे चुनोगी? बताओ द्रौपदी, क्या ऐसा निर्णय लेने का साहस है तुम्हें? उत्तर दो मुझे। अपनी किशोरावस्था में की गई भूल के कारण मुझे अपना समस्त जीवन इस रहस्य के साथ व्यतीत करना पड़ा। मैं अपनी इस भूल का पश्चाताप अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाऊंगी। मैं अपना जीवन अपने 5 पुत्रों के साथ व्यतीत कर रही थी। एक माँ होने का पूरा कर्तव्य निभाया मैंने, किंतु मेरा एक पुत्र जिसे ना पिता का नाम मिला, ना माता का स्नेह, वो अपने समस्त जीवन में एक पुत्र होने के समस्त सुखों से वंचित रहा। और मैं एक अभागन माता उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। कर्ण के साथ जो मैंने अन्याय किया, उसके लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। बताओ मुझे, भला एक माँ अपने किसी पुत्र की मृत्यु का चुनाव कैसे करे? किसकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करूं? यदि एक के जीवन के लिए प्रार्थना करती हूँ तो उसका अर्थ ये होगा कि दूसरे पुत्र की मृत्यु के लिए प्रार्थना करना। किसके लिए प्रार्थना करूं? उस पुत्र के लिए जो सदैव मुझसे दूर रहा है, जिसे कभी अपने वास्तविक माता पिता का स्नेह नहीं मिला, या उस पुत्र के लिए जो सदैव हमेशा मेरे साथ रहा है, इसका पालन पोषण मैंने अपने हाथों से किया है। बताओ द्रौपदी, मैं किसके लिए प्रार्थना करूं? किसके लिए? मित्र दुर्योधन, उधर देखो। ये पांडव एक साथ उसी ओर जा रहे हैं जिस ओर
मित्र कर्ण गया है अर्जुन के पीछे। अवश्य कोई योजना है, अवश्य कोई योजना है। मुझे कर्ण की सहायता के लिए उसके पास जाना होगा। अश्वत्थामा, मित्र, तुम्हें क्या लगता है इसमें पांडवों की क्या मंशा है? पता नहीं मित्र, परंतु मेरा हृदय कह रहा है कि कर्ण किसी संकट में है। मुझे जाना होगा। सारथी, चलो। आज जो हो रहा है वो तुम्हें अनीति लग रही है कर्ण? स्मरण करो जो तुम सबने मेरे पुत्र अभिमन्यु के साथ किया, क्या वो नीति थी? क्या वो धर्म था? उस निहत्थे पर तुम सबने निर्दयता से प्रहार किए। उसकी मृत्यु को कठिन बनाकर तुम सबने मनोरंजन किया। वीरथ और शस्त्रहीन अभिमन्यु भी था कर्ण। क्या तुम सबने उसके साथ न्याय किया? यदि वो अनीति नहीं थी तो भला ये अनीति कैसे हो सकती है कर्ण? परंतु मैं अभिमन्यु का पिता हूं। मैं तुम्हें एक घड़ी का समय देता हूं कर्ण। सज्ज हो जाओ। भद्रराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। जब तक मेरे गुरु का विजय धनुष मेरे हाथ में है, कोई मुझे परास्त नहीं कर सकता। शीघ्र कीजिए। सोच क्या रहे हैं मद्रराज? क्या एक सारथी की भांति आप आज्ञा का पालन करेंगे, या नकुल और सहदेव के मामा होने के नाते विश्वासघात? नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। ये तो तुम्हारी करनी है अंगराज। एक महारथी को तुमने अपना सारथी बनाया, उसका अपमान किया, इसका दंड तो अवश्य मिलेगा। मैं अपने रथ का चक्र निकाल रहा हूं। यदि पीठ पे वार करना चाहते हो तो करो अर्जुन। सारथी, उतरो। पांडवों का रथ उसी ओर जा रहा है। चलो। समय समाप्त हो रहा है पार्थ, सूर्यास्त होने वाला है। कर्ण को अंतिम चेतावनी दो पार्थ।
तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूं कर्ण, युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। भद्रराज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। चेतावनी का समय समाप्त हुआ पार्थ। बाण संधान करो। प्रहार कीजिए अंगराज। मैं निशस्त्र पर प्रहार नहीं करता सत्यसेन, इससे योद्धा की कायरता सिद्ध होती है। परंतु माधव, माधव वो निहत्था है। नहीं पार्थ, अंगराज अभी आक्रमण कर रहे हैं। अपनी दृष्टि से अनेकों बाण बरसा रहे हैं। यदि अंगराज के हाथों में विजय धनुष आ गया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे पार्थ। अंगराज को परास्त करना असंभव हो जाएगा। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। अपने मार्गदर्शक की आज्ञा का पालन करो पार्थ। अभिमन्यु की पीड़ा को स्मरण करो। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो। क्या है माधव? अंत। अधर्म की नींव को गिराने के लिए भवन के सुंदर कंगूरे का भी अंत करना पड़ता है। प्रहार करो पार्थ, प्रहार करो पार्थ।
समय व्यर्थ मत करो पार्थ। प्रहार करो।